हे एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर एनालॉजी है कि आपके लिए एक सना और पलक की क्यूट सी लव स्टोरी लेके। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में जी आपने देखा था कि हमारी पलक सना को घर छोड़ देती है और तभी सना पलक को एक प्यारी सी किस करके हक देती है और इस बात से पलक एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो गई होती है। अब आगे पलक सना को छोड़ के अपने घर चली जाती है और उस दिन बहुत ज़्यादा खुश होती है। घर जाके वो सोचती है कि सना को कैसे इम्प्रेस करे, कैसे उसके साथ फ्लर्ट करे, ऐसा क्या करे कि सना को भी उससे वही वाला प्यार हो जाए एकदम। और पलक को ऐसा लगता है कि सना भी उसको थोड़ा थोड़ा लाइक कर रही है, बट वो श्योर नहीं है इस रिलेशनशिप को लेके। अब मतलब उस रिलेशनशिप के लिए श्योर नहीं है, उसके लिए श्योर नहीं है। पलक ये सब सोच रही होती है और फिर सोचती है अगर उसके दिल में मेरे लिए जगह है तो मैं उस जगह को प्यार में बदल के ही रहूँगी और उसके साथ तो मुझे अपनी पूरी लाइफ बितानी है। काश ऐसा हो जाए कि उसके साथ मेरी पूरी लाइफ बीते, तो इससे अच्छा मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं हुआ होगा। और ऐसा सोच के प्लानिंग बनाती कि सना को कैसे इम्प्रेस करे। वो एकदम फुल ऑन प्लानिंग करके अगले दिन क्या क्या करेगी एकदम चैन की नींद सो जाती है। और अगले दिन जैसे ही उठती है फटाफट से तैयार होके सना के लिए प्यारी प्यारी ब्रेकफास्ट बना के पैक कर लेती है टिफिन और लेके जाती है ऑफिस में। बट सना लेट होती है थोड़ी सी, वो जल्दी नहीं आती है ऑफिस। तो पलक अपने केबिन में बैठ के सना का इंतज़ार की उसकी राह ताक रही होती है एकदम प्यार भरी निगाहों से। और दूसरी तरफ सना, वो तो एकदम सोतलो एकदम लेट उठती है। आज उसकी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं लग रही है, इसीलिए वो धीरे धीरे उठती है और फ्रेश होती है एकदम लेज़ी लेज़ी होकर। उसको ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं होता, बट सना बेचारी क्या करे, उसके ऊपर इतना कर्ज है और पैसे नहीं है और छुट्टी तो कर नहीं सकती क्योंकि न्यू जॉब है। तो खुद को समझाते हुए बोलती है चल शना, जैसे भी करके जॉब तो करनी ही पड़ेगी, ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा। ऐसे ही बेमन खुद को रेडी करके फ्रेश होके ऑफिस के लिए निकल जाती है बिना कुछ खाए पिए, क्योंकि उसको तबीयत बिल्कुल सही नहीं लग रहा होता है और वो ऑफिस के लिए निकल जाती है। सना जैसे ही ऑफिस पहुंचती एकदम थकी हारी हालत में होती है, उसकी पूरी बॉडी में पेन होती है। तब भी बेचारी काम करने के लिए आ जाती है और अपने डेस्क में जाके सर नीचे करके बैठ जाती है। तभी पलक की नज़र पड़ती है सना पे और वो सना को देख के एकदम खुश हो जाती है। वो सोचती है चलो आ गई सना, अब इसको अपने हाथों से अच्छी अच्छी डिशेस खिलाऊंगी और खुश कर दूंगी जो मैंने घर से बना के लाई है। ये सोच के पलक सना को कॉल करती और बोलती है सना गुड मॉर्निंग, मेरे केबिन में आना। तो सना बोलती है अभी अभी तो मैं ऑफिस आई हूँ, 5 मिनट बाद में आऊँ। तो पलक बोलती है कोई 5 मिनट बाद बात नहीं, चुपचाप आओ मेरे केबिन में। सना को पलक की ये बात सुन के एकदम गुस्सा आता है, बोलती है कुतिया को चैन ही नहीं है ना, मेरी तबीयत ख़राब है तब भी उसको मुझसे काम ही करवाना है। बट छोड़ो, उसकी भी क्या गलती है, बॉस है और उसको कहाँ से पता मेरी तबीयत ख़राब है। चलो सना चलो, बॉस का बुलावा आया है, काम करना है, क्या कर सकते हैं हम बेचारे मासूम लोग। ऐसा सोच के पलक के केबिन की तरफ जाती है और बोलती है मैं आई कम इन मैम। तो पलक बोलती है यस सना यू आर कम इन। सना एकदम बहुत थकी हुई हालत में होती है, बोलती है हाँ पलक तुमने बुलाया मुझे। तो पलक बोलती है हाँ बैठो, बुलाया बोल के तो तुम आई हो, बैठो अब यहाँ पे। तो सना बोलती है ठीक है बता दो क्या काम है, मैं चली जाती हूँ, जल्दी से काम ख़त्म करके जो काम करवाना है फटाफट बोल दो। तो पलक बोलती है इतनी भी जल्दी क्या है जी आपको, बैठिए थोड़ी देर इत्मीनान से। तो सना का तो बिल्कुल मूड नहीं होता बात करने का किसी से, फिर भी उसको उसका प्लान याद आता है और बोलती है हाँ जी आपने बोला और हम ना बैठे, ऐसा हो सकता है। और वो ऐसे बोल के बैठ जाती है। फिर पलक अपने हाथों से बनाया हुआ खाना सना को दिखाती है और बोलती है लो आप ये खाओ, फिर बाकी का काम बाद में। सना भी ये देखिए एकदम खुश हो के जाती है क्योंकि उसको भी थोड़ी थोड़ी भूख लग रही होती है। वो एक दो बाइट खाती है और फिर बोलती है ठीक है मेरा हो गया अब मैं जाऊँ। तो पलक बोलती अच्छा इतना खाने से आपका हो गया, और ये हुआ क्या है, अब तो अच्छे से खाते हो, बस एक बाइट खा देने से हो गया, शर्मा रहे हो क्या। तो सना बोलती है मैं और शर्माना इस जन्म में तो कभी नहीं, भूल जाओ। ये शर्माने वाली हरकतें ना तुम्हारी है, मेरी नहीं, समझी छुटंकी।
तो पलक बोलती हो मुझे छोटंकी बोला। तो सना बोलते हैं हाँ छोटंकी ही बोलोगे ना, शॉर्ट हाइटेड। तो पलक बोलती है हो बॉस हो तुम्हारी। तो सना बोलती है हाँ ना छटंकी बॉस मेरी, हो गया मेरा खाना अब मैं चलूँ। तो पलक बोलती है नहीं, इत्तू से खाने से वाला कुछ होता है जो तुम इत्तू सा खाना बस खा के बोल रही हो मैं जा रही हूँ। तो सना बोलती है अरे पलक सच्ची में मेरा पेट भर गया मुझे नहीं खाना। तो पलक बोलती है नहीं मैंने लाया तुमको सारा फिनिश करना पड़ेगा, चलो अब मुँह खोलो आँ करो आँ करो। ऐसे बोल के पलक सना को अपने हाथों से एकदम प्यार प्यार से खिलाने लगती है। तो सना बोलती पलक बहुत हो गया इतना काफ़ी है, हाँ बस इतना ठीक है। तो पलक बोलती है देखो खाना तो तुमको पड़ेगा ही नहीं, अपनी मर्ज़ी से या ज़बरदस्ती से। तो सना बोलती है अच्छा जी मेरे साथ आप ज़बरदस्ती करोगे। तो पलक बोलती है हाँ जी, अगर आपने मेरी बात मान के ये सारा फिनिश कर दिया तो बिल्कुल नहीं करूँगी, और नहीं किया ना तो ऐसे ज़बरदस्ती करूँगी ना कि आपको सब कुछ खाना ही पड़ेगा। तो सना बोलती है नहीं मैं नहीं खाऊंगी मेरा हो गया मैं जा रही हूँ। तभी पलक उसको ऐसे उसके पास आ जाती है और बोलती है ये खाना ये वाला वाइट चूहे का, आ करो आ करो। तो सना बोलती है ये क्या कर रही हो बच्ची हो क्या मैं। तो पलक बोलती है हाँ फिलहाल तुम बच्ची हो क्योंकि तुम खा नहीं रही हो और मैं तुमको प्यार से खिला रही हूँ, चलो अब चूहे का वाइट आ करो नहीं तो चूहा बुरा मान जाएगा। तो सना हंसने लगती है और मुँह खोल के खा लेती है। तो पलक बोलती है ठीक है ये बिल्ली मौसी का बाइट, हाँ करो खाओ, ये चिड़िया मौसी का बाइट। ऐसे करके उसको बहला फुसला के सारा का सारा खाना खिला देती है पलक सना को सारा। और पलक एक क्यूट स्मेल देके सना को बोलती है अब चलो तुम्हारा खाना ख़त्म हो गया अब चलो शाबाश काम पे लग जाओ। तो सना बोलती है क्या खाना खिला दोगे तो भगा दोगे। तो पलक बोलती है हाँ जी मुझे तो बस आपको खाना खिलाना था, मैंने आपको खाना खिला दिया अब जा सकती हो टाटा। तो सना बोलते हैं हाँ कितनी बुरी हो तुम। तो पलक बोलती है हाँ आपको अभी पता चल रहा है मैं तो बहुत ज़्यादा बुरी हूँ। तो सना पलक की ये बिहेवियर ये केयरिंग नेचर देख के उसको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और पलक को बस देखती रहती है प्यार भरी नज़रों से। तभी पलक बोलते है अब जाओ भी ऐसे मुझे क्या देख रही हो। तो सना को भी एकदम से होश आता है और वो भी सोचती है यार मैं क्या कर रही हूँ, ये पलक को इतने प्यार से क्यों देखने की क्या ज़रूरत है। और ऐसे सोच के बोलते ठीक है जा रही हूँ मैं, तुम्हारी केबिन में बैठने का कोई शौक़ नहीं है मुझे, मुझे अपना डेस्क ज़्यादा प्यार है ठीक है ना, दफ़ा हो तुम। मैं भी। तो पलक बोलती है दफ़ा मैं नहीं होंगी मैडम, दफ़ा आप होइए अपने केबिन में, ये मेरा केबिन है अच्छा समझे ना। तो सना बोल रहा चाहती हूँ मैं खड़ूस कहीं की। और सना वहाँ से चली जाती है केबिन में एकदम गुस्सा होके, बाहर निकल के बोलती है समझती क्या है खुद को, मेरे को ऐसे भगा दिया चुड़ैल कहेंगी। ऐसे बोल के अपने डेस्क की तरफ चली जाती है और दूसरी तरफ पलक सना को ऐसे जाते हुए देख के एकदम स्माइल कर रही होती है प्यार से देख के और बोल रही होती है मेरी जंगली बिल्ली लड़ते हुए भी कितनी प्यारी लगती है, हाय काश तुमको भी मुझसे जल्दी से प्यार हो जाए, फिर हमारे बीच में ऐसी क्यूट क्यूट फाइट तो चलती रहेगी, कितना मज़ा आएगा ना जब हम दोनों ऐसे प्यार प्यार से लड़ाई करेंगे। हाँ रोमांटिक यार, मुझे तो सोच के ही कुछ हो रहा है, जब तुम और मैं एक साथ होंगे तो पल भी कितना मस्त होगा सुहाना होगा। अब तो बस उसी दिन का इंतज़ार है जब तुम मेरे साथ होगी हमेशा के लिए। भगवान जी जल्दी से वो दिन ला दो ना यार, कितना तड़पाओगे मेरी बेचारी को। पलक ऐसे ही सोच के एकदम स्माइल देती रहती है, फिर बोलती अरे मैं भी ना एकदम पागल हो गई हूँ सना के प्यार में, काम धंधा छोड़ के बस सना सना करती रहती हूँ, पागल पलक काम पे लग नहीं तो बॉस देखो ना ऑफिस से ही बाहर भगा देंगे दफा कर देंगे देखो। और ऐसे हंसते हंसते काम करने लगती है अपना सारा। बट पलक का तो मन लग ही नहीं रहा होता है काम में, उसका मन तो बस सना में लगा हुआ होता है। वो काम तो करती है बट बीच बीच में बस सना को देखती रहती है दीवानों जैसे, उसके बारे में सोचती रहती है, उसके साथ लड़ाई झगड़ा बीता हुआ हर पल याद करती रहती है। पलक सना को ऐसे देखते देखते उसको एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं उसको उसको मैं मूवी के लिए पूछूं। हाँ
हाँ यार, ये आइडिया एकदम बेस्ट है। सना को मूवी पे लेके जाऊंगी, एक रोमांटिक सी मूवी देखेंगे और मैं सना का हाथ पकड़ के पूरी मूवी एंजॉय करूंगी। यार सोच के कितना अच्छा लग रहा है, बट सना होप कि हाँ कर दे। हाँ कैसे नहीं करेगी, उसको तो मैं ज़बरदस्ती लेके जाऊंगी उसके पास, उसको तो ऐसे कन्विंस करूंगी कि उसके पास तो मौका ही नहीं दूंगी उसको ना करने के लिए। ये सर भला तो बेस्ट है, तेरा आइडिया भी बेस्ट है, सच्ची बहुत मज़ा आएगा मूवी में। बट अभी नहीं पूछूंगी, अभी फ़िलहाल तो काम कर लेती हूँ। थोड़ी देर में लंच के बाद उसको पूछूंगी। नहीं, लंच के बाद भी नहीं पूछूंगी, मना कर देगी तो फिर बाद में ऑफिस छूटते ही उसको डायरेक्ट मूवी के लिए लेके जाऊंगी। ऐसा सोच के पलक अपना काम करने लगती है और दूसरी तरफ सना बेचारी की तो पूरी बॉडी में दर्द ही दर्द होता है। वो बोलती है क्या यार, क्या किसी ने मेरे ऊपर खुदाई कर दी थी कल रात को जो इतना दर्द हो रहा है। यार बुखार को भी अभी आना था। नहीं ना भगवान, बुखार छुड़ा दो बस, आज के लिए छुड़ा दो। अब ना ये बुखार ना 6 मंथ बाद ना मेरे को बहुत गंदा वाला होना तब चलेगा, लेकिन आज नहीं। इतना दुख रहा है यार बॉडी। ऐसा सोच के रो रही होती है, तभी अभी आता है, बोलते हैं और मेरी चैम क्या कर रही है, कैसे हाल है तेरा। तो सना बोलती है अभी यार बहुत बुरा हाल है मेरा, पूरी बॉडी दर्द दे रही है। आई थिंक मुझे बुखार आ गया। तो अभी बोलते हैं अच्छा देखो बुखार है, चेक करने दे। तो ऐसे करके अभी उसके माथे पे छूता है। तो और अभी बोलते हैं पागल लड़की, तेरे को शायद नहीं सच में इतना ज़्यादा फीवर आ गया और तुमने दवाई खाई कि नहीं। तो सना बोलती नहीं, मुझे लगा बस ऐसे ही दुख रहा है, मैं सो गई थी इसीलिए। तो अभी बोलता है मेरे पास दवाई है अभी ला रही हूँ, कुछ खाए कि नहीं तू। तो सना बोलते हाँ अभी पलक ने मेरे को खिलाया, पेट भर के टमी फूल है, अब और कुछ नहीं खाना मुझे। तो अभी बोलते हैं हाँ तो ये अच्छी बात है, मैं मेडिसिन लाता हूँ तो खा लेना, ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में। और अभी ऐसे चला जाता है और मेडिसिन लेके चला जाता है फिर वापस, और सना को खिला देता है और बोलता है पागल, तेरे को ना खुद का ख्याल रखना आता ही नहीं है, मेरे बिना क्या ही करेगी तू। तो सना बोलती है वो हेलो, मैं मुझे ना अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना आता है, एक मेडिसिन क्या दे दी आ गया बड़ा मेरा बाप बनने। तो अभी बोलते हैं ए नौटंकी, मेरे को ना कोई शौक है भी नहीं तेरे बाप बनने का, दोस्त हो ना दोस्त रहने दे, ज़्यादा ना नौटंकी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर ना सर नीचे करके सो जा, अच्छा लगेगा। और कुछ काम है तेरा तो मेरे को दे दे, मैं कर दूँगा। ऐसे बोल के अभी सना का सारा वर्क ले जाता है और खुद कर देता है, करने लगता है। और सना थोड़ी देर के लिए सो जाती है। पलक भी अपने काम में एकदम व्यस्त होती है, उसका भी ध्यान सना पे उतना नहीं होता। थोड़ी देर बाद सना के ऊपर ध्यान पड़ता है तो पलक सोचती है आज ये लड़की को हो क्या गया है, वॉक टाइम पे सो रही है, काम करने की वजह सो रही है। बॉस देखेंगे अगर ना, इसकी तो बैंड बजा देंगे यार, इसको तो ऐसे सोने नहीं दे सकते, इसको उठाना ही पड़ेगा। ऐसे सोच के पलक अपने केबिन से उठती है और चली जाती है सना के पास। पीछे से सना को टाइप करते हुए बोलती है ओ हेलो मैडम जी, कहाँ हो आप, आपको याद है कि नहीं आपका बेडरूम नहीं है। तो सना बिल्कुल नहीं सुनती। तो पलक पानी लेके सना के मुंह पे कर देती, तो सना एकदम चगमगा के उठ जाती है, बोलती है क्या 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 हुआ, कहाँ बारिश, पानी क्यों, पानी क्यों मेरे पर डाला, कौन है कौन है। तो पलक हंसने लगती है, बोलती बोलती है ओ मैडम शियानी लड़की मेरी, सो रही हो तुम ऑफिस में, क्या कर रही हो ये हाँ। तो सना बोलती है यार सो ही तो रही थी, कैसी बॉस हो यार, तुमको मेरी खुशी बर्दाश्त ही नहीं होता, तुम तो दोस्त नहीं दुश्मन हो मेरी, दुश्मन है बॉस, बहुत सी दुश्मन हो तुम मेरी, चुड़ैल कहीं की, मेरी नींद की दुश्मन आ गई बड़ी। तो पलक बोलती है हो ले मेरा बाबू को नींद नहीं आ रहा था। तो सना बोलती है हाँ मुझे नींद नहीं आ रहा था, वो तो एक तो मैंने अभी वो मेडिसिन। तो पलक बोलती है क्या मेडिसिन, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना, दिखाओ, बोल के से पलक छूने लगती है सना को। बट तभी सना के बुखार उतर गई होती है। तो पलक बोलती है कुछ तो नहीं हुआ है, फिर क्या है मेडिसिन, मेडिसिन किस चीज़ की मेडिसिन ले रही हो तुम। तो सना बोलती है मैं क्यों बताऊँ। तो पलक बोलती है चुपचाप बताओ क्या हुआ। तो सना बोलती है नहीं मैं तो ऐसे ही बोल दी, मेरे को क्या होना है, मैं एकदम स्ट्रांग हूँ। तो पलक बोलती है सच में ठीक हो ना, तबीयत ठीक है ना, डॉक्टर के पास चले, कोई दिक्कत है तो तुम लिप ले लो, साइन में कर देती हूँ, घर चली जाओ सना।
तो पलक को सना बोलती है, ओए चौटंकी, तुम्हारी जैसी ना छोटू सी नहीं हूँ मैं, एकदम हट्टी कट्टी हूँ, मेरे को क्या होना है, जाओ निकलो यहाँ से। और वैसे तुम क्या कर रही हो, तुमको कोई काम होता है तो तुम मुझे बुला देती हो, यहाँ पे खड़ी खड़ी क्या कर रही हो। तो पलक को एकदम गुस्सा आता है, बोलते ओ छुटंकी होगी तुम, मैं नहीं हूँ छुटंकी, सोतलू गई कि जहाँ जगह मिलता है सो जाती हो, आई बड़ी, सो रही पड़ी थी, मैं आके तुमको उठाई, बॉस अगर देखे होते ना बैंड बजा देते तुम्हारी। तो सना बोलती है, ओ हेलो, एहसान किया क्या मेरे को उठा के, आई बड़ी, मैं उठा दिया, मेरे को उल्टा मेरी नींद खराब कर दी, मेरी नींद की दुश्मन। तो पलक बोलती है, दुश्मन नहीं हूँ, दोस्त हूँ, इसीलिए उठाया, नहीं तो सोई पड़ी रहती। तो सना बोलती है, हो मैंने तो तुमको बुलाया था ना मेरे को उठाने के लिए, आई बड़ी एहसान जताने वाली। तो पलक बोलती है, ओ क्वीन विक्टोरिया, तुमको ना एहसान फरामोश हो तुम तो सना बोलती है, अच्छा मैं विक्टोरिया तो तुम झांसी की रानी, आई बड़ी एहसान जताने वाली, निकलो दफ़ा हो यहाँ से। तो पलक बोलती है, हाँ तुमने अपने बॉस को दफ़ा हो बोला। तो सना बोलती है, हाँ मैंने बॉस को दफ़ा बोला, चलो निकलो यहाँ से मेरे डेस्क से। तो सना पलक बोलती है, सना तुमको तो मैं खा जाऊंगी कच्चा। तो पलक को सना बोलती है, अच्छा खा जाओगी, कहाँ से खाना है, यहाँ से या यहाँ से, ऐसे करके सना पलक की क्लोज क्लोज जा रही होती है। तो पलक एकदम घबरा जाती है और बोलती है, ओ हेलो, रुको रुको यहाँ से, ऐस इतना क्लोज क्लोज आने की क्या ज़रूरत है। तो पलक बोलती है, अच्छा मेरे सना बोलती है, अच्छा मेरे क्लोज आने से होता है क्या है, तुम डर रही हो मुझसे। तो पलक बोलती है, बॉस हूँ मैं, तुमसे क्यों डरूँ। तो सना बोलती है, अच्छा मेरी फट्टू बॉस। तो पलक बोलती है, इज्जत नहीं है क्या मेरी कोई। तो सना बोलती है, ओ तुम्हारी और इज्जत बोलो मत, तुम ना बॉस के साथ साथ मेरी दोस्त हो, और दोस्तों की बेटे कोई इज्जत नहीं होती। तो पलक बोलती है, तुम ना सना। तो सना बोलती है, तुम ना पलक। तो सना को पलक बोलती हूँ, तुमको तो देख लूँगी मैं। तो सना बोलती है, प्लीज़ देखो ना डार्लिंग, शौक से ऑल योर्स। तो पलक बोलती है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो सना बोलती है, जाओ ना जाने मन, आपको रोका किसने, ये लगता है आपको मुझसे छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता। अब क्या करे, सना का चाम ही कुछ ऐसा है ना। तो पलक बोलते, जा रही हूँ मैं। तो सना बोलते, नहीं ना, रुक जाइए जी, मत जाइए छोड़ के। तो पलक बोलती है, सना। तो सना बोलती है, पलक बोलो ना बेबी। तो सना को पलक बोलती है, जा रही हूँ मैं, और ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। और सना पलक को जाते हुए देख के इस बार एकदम हंस रही होती है और बोलती है, आई बड़ी थी मुझसे लड़ने चिपकली, इसको तो मैं कच्चा खा जाऊंगी, ऐसे बोल के हंस के एकदम अपना काम मज़े से करने लगती है। और उसकी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक हो जाती है। तो पलक अपने केबिन में जाती है और अपने चेयर में बैठ के अपने दिल पे हाथ रख देती है और बोलती है, यार ये लड़की मेरे पास आती है तो इतना क्यों मेरी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है हर बार, बट इसका पास आना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। कुछ तो जादू है इसमें यार, दिल खुश हो जाता है। और जैसे ये लड़ती है ना, क्या ही बोलूँ, मेरे तो दिन अच्छे हो जाते हैं, इससे लड़के भी मेरे को सुकून मिलता है, मेरी जंगली मुर्गी खा जाऊंगी इसको मैं तो, ऐसे बोल के हंस रही होती है सन्ना को देख के पलक अपने केबिन से। और फिर सोचती है, यार इसके चक्कर में ना मैं हमें आज पिट ही जाऊंगी वो से, हमेशा मेरा ध्यान कहाँ जा रहा है पलक तेरा, बस सना सना सना, ऐसे तो नहीं चलेगा पलक, कंसंट्रेट। बट कंसंट्रेट ही तो नहीं हो रहा है, सना के अलावा और कहीं पे कहाँ जाऊँ मैं। और ऐसे ही पलक अपना काम करने लगती है और अपना पूरा दिन ऐसे ही काम में उन दोनों का बीत जाता है, क्योंकि उनका प्रेजेंटेशन का डेडलाइन आने वाला होता है जो डील उन दोनों ने क्रैक की होती है। ऐसे ही लड़ते लड़ते दोनों का पूरा ही दिन चला जाता है और ऑफिस की छुट्टी का टाइम हो जाता है। तो सना को तो घर जाने की बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, क्योंकि उसकी तबीयत मेडिसिन की वजह से ठीक तो होती है बट पूरी तरीके से ठीक नहीं होती है, इसीलिए उसको घर जाना होता है, रेस्ट करना होता है। तो जैसे ही छुट्टी होती है सना एकदम अपना बैग पैक करके निकलने लगती है। तभी
पलक भी सना को जाता हुआ देखती है और एकदम वो भी तुरंत तुरंत सना के पीछे निकलती है और सना को बोलती है, मैम कैन आई गिव यू ए लिफ्ट। तो सना बोलती है, ऑफ कोर्स बेटा, ये भी कोई पूछने वाली बात है, बोला था ना मैं तो हमेशा तुम्हारी स्कूटी पे ही जाऊंगी और आज से तुम मेरी ड्राइवर, तो चले मेरे ड्राइवर। तो पलक बोलती, अच्छा जी मैं तुम्हारी ड्राइवर, और ये कब से। तो सना बोलती, आज से। क्यों, मेरे ड्राइवर नहीं बनोगे तुम। तो पलक बोलती है, ड्राइवर क्या, मैं तो तुम्हारा कुत्ता बन जाऊँ, एकदम धीरे से बोलती है। तो सना बोलती है, क्या 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 बोला। तो पलक बोलती है, कुछ नहीं, चले चलो चलते हैं, आज तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। तो सना बोलती है, क्या सरप्राइज़ है। तो पलक बोलती है, वो तो तुमको जाने के बाद ही पता चलेगा। तो सना बोलती है, नहीं ना, बोलो ना, मुझे सरप्राइजेस वैसे भी नहीं पसंद। तो पलक बोलती है, प्लीज़ ना थोड़ा सब्र कर लो। ऐसे बोलकर स्कूटी स्टार्ट करती है और थिएटर की तरफ लेके जाती है, क्योंकि पलक पहले से प्लान बना के रखी होती है कि सना को आज मूवी डेट पे ले जाएगी। डेट तो बस पलक के लिए होता है, सना को तो पता भी नहीं होता, और पलक अपने ख्याली पुलाव पकाई रहती है। सना को इमेजिन कर रही होती है अपनी इमेजिनेशन में कि थिएटर में ये करेंगे वो करेंगे, रोमांटिक सीन में कैसे पलक सना का हाथ पकड़ेगी, कैसे उसके कंधे पे सर रखेगी, और ये सोच के एकदम खुश हो रही होती है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, देखते हैं आगे क्या होता है। पलक थिएटर में सना को ले जाके क्या करती है, क्या इनके बीच लवी डवी सीन होता है, क्या रोमांस एक्सट्रीम होता है, या क्या होता है। मुझे तो लगता है बहुत ज़्यादा आगे रोमांस। आपको क्या लगता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए बनाई रही है हमारे चैनल में। फ्रेंड्स सॉरी, मेरे घर में थोड़े से मेहमान आए हुए हैं तो थोड़ी सी साउंड की इश्यू होगी आज, तो प्लीज़ मैनेज कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी स्टोरी को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और वो जो साइड में जो छोटू सा बेल आइकन है उसको प्रेस करना भी ना भूलिए, तब ताकि जब भी मैं अपनी स्टोरी अपलोड करूँ आपको मेरा नोटिफिकेशन आ जाए। और तब तक के लिए टाटा।